इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने फरहत शमीम है। सवाल इनका समझ में तो नहीं आया कि इन्होंने वज़ू करा मुकम्मल, फिर दोबारा साबुन शैम्पू यूज़ करा, फिर सर का मसा नहीं करा, पाक थी, फिर वज़ू दोबारा करना होगा नहीं होगा। तो इनको कुछ कन्फ्यूज़न गालिबन साबुन को लेकर है, और ये पाक हैं, अगर सर ना धोएं तो क्या। मेरे ख्याल से इन्होंने वो वीडियो देखी होगी कि जिसमें बताया गया है कि गुस्ल करने के बाद वज़ू नहीं किया जाएगा, बल्कि उसी गुस्ल से जो है वो नमाज़ें अदा कर सकते हैं। तो वज़ू गुस्ल में ना साबुन शैम्पू का तो कोई रूल नहीं है। तो ये इसको समझ लीजिए कि साबुन बाद में यूज़ करें, पहले करें, बीच में करें, वज़ू के आगे पीछे, गुस्ल के कहीं भी साबुन और शैम्पू यूज़ करें, उससे वज़ू गुस्ल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ना इससे ऐसा नहीं कि साबुन शैम्पू यूज़ करने के बाद वो वज़ू एक्सपायर हो गया पिछला, फिर न्यू करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में आप वज़ू और गुस्ल के दौरान में साबुन शैम्पू कभी भी यूज़ करें, पूरा गुस्ल वज़ू करके फिर साबुन शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। बल्कि बाज़ हज़रात या इस तरीके की ख़वातीन जो पाँचों वक्त के वज़ू में पाँचों बार साबुन यूज़ करती हैं, तो इससे कोई वज़ू पे फ़र्क नहीं पड़ता साबुन शैम्पू का। अगर आपकी मुराद ये है कि आपने गुस्ल से पहले मुकम्मल वज़ू कर लिया, पूरा वज़ू कर लिया, और फिर आपने साबुन शैम्पू यूज़ करके आप नहाई, और आप ये कहना चाहती हैं कि आप सर धोना नहीं चाहती, मसलन ये है कि आपका गुस्ल फ़र्ज़ नहीं है, आप पाक हैं और वो आप बदन से नहाना चाहती हैं, गले से, तो फिर नहाने के बाद क्योंकि आपने साबुन शैम्पू यूज़ किया है तो बाद में आपको फिर वज़ू करना पड़ेगा, शायद आपका सवाल ये होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने स्टार्टिंग में वज़ू कर लिया, यानी गुस्ल शुरू करने से पहले, और उस वज़ू में सर का मसा भी किया होगा, और फिर आप जो है ना आधे बदन से नहा ली, यानी सर छोड़ के नहा ली, और उसके बाद नहाने के बाद आप इसी तरह नमाज़ पढ़ना चाहें तो नमाज़ पढ़ सकती हैं, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। और अगर आपने सर का मसा नहीं किया था और नहाने के बाद में वज़ू करेंगी तो भी कोई हरज नहीं, चाहे पहले शैम्पू किया हो। और सर धोना ये अगर पाक हैं तो ये आपको ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये कि गुस्ल का सवाब उसमें नहीं होगा। अगर जिसको रोज़ नहाने की आदत होती है, ख़ास तौर से ख़ातून में, तो वो रोज़ उनका सर धोना आसान नहीं होता, तो हफ़्ते में 2-3 बार धोती हैं। जब सर धोती हैं उस वक्त गुस्ल करती हैं, बाकी गुस्ल में वज़ू करें, सर का मसा कर लें और जिस्म से नहा लें, तो इस सूरत में भी नमाज़ें पढ़ सकती हैं। इसमें साबुन शैम्पू कोई रोल नहीं है, और ना इससे कोई वज़ू और गुस्ल पर फ़र्क पड़ने वाला। पत्थर में हसन लाले पुरनवार